नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ लोग अभी महेंद्रू गए हैं, आरआरबी के जो ऑफिस है वहां पे गए हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट कुछ आती है कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या एक्सप्लेनेशन वो लोग देते हैं और ट्विटर के माध्यम से या और भी नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या रेलवे प्रशासन सूचित करता है, उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि जिस तरीके से मीटिंग वगैरह चल रही है कि इसको बढ़ाई जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन इसी बीच एक चीज़ जो मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये गुस्सा जायज़ दिखने लगेगा आपका अपना, कि किस तरीके से वैकेंसी को मतलब कि सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे दिया गया है। अच्छे तरीके से इन्होंने स्क्रूटनी नहीं किया है और फिर वैकेंसी निकाली है। आज हम बात कर रहे हैं एएलपी के बेस्ट स्टडी गाइड के लिए। एक बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है और ये आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी एएलपी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये सभी इसमें कवर किए गए हैं इस गाइड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुक कैसा इसका दिखता है। यहाँ पे आपके जो पैटर्न है परीक्षा के वो भी बताए गए हैं। उसके बाद विषय सूची की हम बात कर लेते हैं तो सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया। उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, सभी इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। गाइड के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही एक जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी गई थी और ये जो आपके आई है 12/12/23 को ही ये सूचना आई थी और इसमें ये कहा गया था सूचना के अधिकार के तहत कि कितना वैकेंसी इस ईयर में खाली है रेलवे में। तो देखिएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो वैकेंसी है एएलपी का ही अभी हम देख लेते हैं। हालांकि टेक्नीशियन का भी यहाँ पे 1090 पद खाली दिखाया जा रहा है, लेकिन एएलपी को हम देख लेते हैं। तो एएलपी में यहाँ पे देखिएगा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 61 के तहत प्रस्तुत आवेदन के आलोक में पूर्व मध्य रेलवे में रिक्त विवरण 1/12/2023 की स्थिति पर की सूचना निम्नवत है। 415 वैकेंसी है 1/12/2023 तक, यानी कि ये आपके दिसंबर के वैकेंसी इसमें नहीं काउंट हुए हैं। दिसंबर के बाद दिसंबर में भी खाली हुए होंगे, फिर जनवरी में अभी जो वैकेंसी आई है उतना दिन तक खाली हुए होंगे और जब वैकेंसी आती है तो एक साल बाद तक देखा जाता है कि कितना वैकेंसी खाली हुए होंगे। तो चलो ठीक है, अभी एक साल का छोड़ देते हैं, यानी कि 1/12/2023 तक का ही डेटा देखते हैं। तो 415 वैकेंसी यहाँ पे एएलपी के खाली है। अब यहाँ पे चूंकि देखिएगा ईसीआर में कितने वैकेंसी आए हुए हैं, जो अभी का नोटिफिकेशन है 2014 का, जो आज 2-3 दिन पहले जो नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कि आपके मतलब कि जो वैकेंसी आए हैं देखिएगा ईसीआर में कितने हैं। यहाँ पे ईसीआर 2 जगह से, मुजफ्फरपुर और पटना जो जोन है उसमें ईसीआर में ही आते हैं और दोनों में 38 वैकेंसी निकले हैं, यानी कि टोटल कितने भी वैकेंसी 76 और हैं कितने वैकेंसी यहाँ पे आपके 415, 76 निकले हैं और 415 खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 गुना के लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं, 6 गुना यानी कि 1/6 ही वैकेंसी निकाले हैं। 5 गुना किसको वैकेंसी देंगे भाई? ये जो 415 खाली है आप 76 निकाल रहे हैं। चलो 400 तक भी निकालता तो मैं मान लेता, 350 तक भी निकालता तो चलो एक होता ना कि चलो ठीक है 350 तक से काम चलाया जा सकता है। भाई जहाँ पे 415 चाहिए, हालांकि 415 नहीं चाहिए, एक साल बाद तक की वैकेंसी, क्योंकि ये आपके जो रिक्रूटमेंट है वो 5 साल तो खींचेंगे ही। अब इसको जब तक 5 साल तक इनका खाली कितना हो जाएगा, 700 से 800 तकरीबन खाली हो जाएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 415 ही वैकेंसी है, तो कम से कम जितना डेट तक निकला है उतना तो निकालते हैं, 415 निकालते हैं। और इसी तरीके से अगर 6 गुना हर एक जोन में हम मान लेते हैं कि 6 गुना कम वैकेंसी निकाली गई है, तो कहने का मतलब ये है कि जो 5700 वैकेंसी निकली है, यानी कि अगर 6 गुना 6000 मान लेते हैं, 6000 वैकेंसी, 6000 इंटू 6 कर देते हैं 36,000 नहीं मानते हैं, चलो ठीक है 5 गुना मान लेते हैं, यानी कि 30,000 मिनिमम वैकेंसी तो एक्सपेक्टेड वही कर रहे थे ना। 30,000 आपके एएलपी के, 30,000 जो टेक्नीशियन के, 60,000 हो जाता। लेकिन वैकेंसी 60,000 के अकॉर्डिंग खाली है एएलपी टेक्नीशियन के, लेकिन 6,000 दे दिए ये एएलपी के और 6,000 टेक्नीशियन के दे देंगे 12,000, और खाली कितने होंगे 72,000।
ठीक है, 6 गुना ऑब्वियस है खाली है। जैसा कि आप आरटीआई में देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बनावटी चीज़ें हैं। आप आरटीआई में इसको लगा कर देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन के ही 1090 खाली है, और इसमें भी फिर वही 100 वैकेंसी देंगे, ठीक है ना, 10 गुना इसमें कम करके देंगे, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें दी गई है, जो थोड़ा सा डिवास्टेटिंग है, देखिए कब तक ये चीज़ें मांगे पूरी होती है। क्या अगर इसमें एएलपी में अगर उस तरीके से वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाती है तो क्या टेक्नीशियन में भी ऐसा ही वैकेंसी आएगा? ये सोचने वाली विषय। देखते हैं कि कब तक इसमें सुधार होती है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।